Hello students, so we have been talking about the vertebral column, the forelimbs and the hind limbs. So in this session we will move ahead and we'll talk about the pectoral girdle and the pelvic girdle. Okay? So let's start. ठीक है, गर्डल्स की अगर बात करते हैं तो याद रखना है जहाँ पे हैंड फिट है, ओके, दैट इज द पेक्टोरल गर्डल, और जहाँ पे पाँव फिट है दैट इज द पेल्विक गर्डल. सो ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ each half of the pectoral girdle consists of clavicle and scapula. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बोन है नीचे की तरफ, जो मैंने बताया था शेप आपको कुछ इस तरीके से होता है इस बोन का. ठीक है, दैट इज द स्कैपुला, और ये जो बोन है यहाँ पे, ओके, दैट इज द क्लेविकल. ठीक है, सो अगर पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं जहाँ पे हाथ फिट होता है, सो दैट कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला. ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट स्कैपुला. स्कैपुला मैंने अभी ड्रॉ किया. So talking about scapula. So scapula is a large flat triangular bone. Large flat triangular bone. It is a large flat triangular bone placed on the dorsal side of thorax. पीछे की साइड हो गया. Placed on the dorsal side of thorax and above 7th second to 7th rib. That is the size. ठीक है, तो स्कैपुला की अगर बात करते हैं, स्कैपुला इट्स लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, पीछे की तरफ यहाँ पे होती है. ओके, प्लेस्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थोरैक्स. थोरैक्स आपका अंदर की जो कैविटी है, तो पीछे की तरफ क्या है, स्कैपुला है. अबाउ एंड फ्रॉम, नॉट अबाउ, एंड फ्रॉम सेकेंड टू सेवेंथ रिब, एंड फ्रॉम सेकेंड टू सेवेंथ रिब, दैट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, there is a ridge called spine which projects as a flat there is a ridge called spine which projects as a flat expanded process termed as acromion process. ठीक है, सो जो स्कैपुला है वहां पे एक रिज देखने को मिलेगी. जैसे रिज का मतलब क्या होता है, उभार, प्रोजेक्टेड सरफेस, which is called as spine. It projects as a flat expanded process termed as acromion process. ठीक है, then
स्कैपुला के बाद कौन आता है? क्लेविकल। सो क्लेविकल की बात करें सो क्लेविकल जो है इट आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, articulates at scapula. At the junction of clavicle and scapula there is a cavity. At the junction of clavicle and scapula there is a cavity called glenoid cavity. There's a cavity called glenoid cavity. So this cavity, glenoid cavity, articulates with the head and humerus bone, with the head and humerus of humerus bone to form shoulder joint. To form the shoulder joint. ठीक है, तो जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है वहां पे जो ह्यूमरस है, ये जो हड्डी है, इस हड्डी का हेड फिक्स होता है यहाँ पे अंदर की तरफ। तो जो कैविटी है जहाँ पे हड्डी का हेड फिक्स हो रहा है दैट इज नोन एज दी ग्लेनॉइड कैविटी। ओके, और वहां पे किसका हेड फिक्स हो रहा है? तो आपको याद रखना है हेड ऑफ ह्यूमरस। Glenoid cavity articulates with the head of humerus bone to form shoulder joint. ठीक है, सो आई होप क्लेविकल क्लियर हो गया, स्कैपुला क्लियर हो गया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कुछ चीज लिख देते हैं। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग, ईच clavicle is long, slender, rod-like, bone with two curves. ठीक है, नॉर्मली clavicle is known as कॉलर बोन। ठीक है, क्या कहा जाता है क्लेविकल को? कॉलर बोन कहा जाता है, जो बोन यहाँ पे लोकेटेड है। डन, सिंपल एंड इजी। सो वी डन विद दी पेक्टोरल गर्डल, जिसके दो मेन कंपोनेंट्स थे, क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला मैंने बता दिया ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, डॉर्सल साइड पे है। ठीक है, और क्लेविकल के बारे में अपने यहाँ पे लिख रखा है। तो स्कैपुला और क्लेविकल जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे कैविटी क्रिएट होती है। उस कैविटी को क्या कहा जाता है? कैविटी इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी। और इस कैविटी में क्या है? तो इस कैविटी में जो ह्यूमरस बोन है, याला जो बोन है, उसका हेड फिक्स होता है। सो ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस बोन टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, क्लेविकल इज आल्सो नोन एज द कॉलर बोन। देन सो दिस वाज अबाउट द पेक्टोरल गर्डल। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल।
ठीक है, पेल्विक गर्डल की अगर बात करते हैं तो कोएक्सल बोन के बारे में बात किया था, या इननॉमिनेट बोन कहा जाता था। तो लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय टू किससे बनता है, टू कोएक्सल बोन और द इननॉमिनेट बोन। ठीक है, और कोएक्सल बोन किससे बनता है, मेलिस इंकस एंड स्टेप्स से बनता है। आई एम सॉरी, नॉट द मेलिस इंकस एंड स्टेप्स। इट इज फॉर्म्ड बाय इलियम, ischium and pubis। ठीक है, तो जो कोएक्सल बोन जिसे मैंने बताया था, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स दैट इज इलियम, ischium एंड प्यूबिस। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बोन बनाएंगे फ्यूज बोन जिसे कोएक्सल बोन कहा जाता है या फिर इननॉमिनेट बोन कहा जाता है, और दो कोएक्सल बोन मिलके क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल बनाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं ईच कोएक्सल बोन fusion of three bones। It is formed by the fusion of three bones। कौन से three bones है वो, सो अपर साइड पे अपर इज इलियम। ठीक है, जो मिडल है या फिर जो इनर है दैट इज द प्यूबिस, और जो लोअर है दैट इज ischium। सो तीन बोन्स मिलके क्या बनाएगी, इलियम, प्यूबिस एंड ischium मिलके क्या बनाते हैं, कोएक्सल बोन बनाते हैं या फिर इनॉमिनेट बोन बनाते हैं। ठीक है, और दो कोएक्सल बोन मिलके क्या बनाती है, पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन of ileum, ischium and pubis, point of fusion of ileum, ischium and pubis, क्या देखने को मिलेगा, there is a cavity there's a cavity known as acetabulum formed। जहां पे ये तीन बोन्स फ्यूज होती है तो उस फ्यूजन के जैसे कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, द कैविटी इज नोन एज acetabulum। ठीक है, और हेड ऑफ फीमर दैट इज थाई बोन articulates with acetabulum cavity। ठीक है, so as a point of fusion of ileum, ischium and pubis there is a cavity known as acetabulum cavity। ठीक है, and the head of femur articulates मतलब fixes or joins with the acetabulum cavity। ठीक है, two halves of the pelvic girdle meet ventrally
to meet ventry to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. ठीक है, तो जहां पे दोनों जो कोएक्सियल बोन्स एक दूसरे को मीट कर रही है ना, जॉइंट होगी कहीं ना कहीं से, सो दैट इज फिल्ड अप विद अ फाइब्रस कार्टिलेज. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पेल्विक गर्डल. अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो कमर का रीजन है मेल्स का और फीमेल्स का, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. फीमेल्स हैव अ वाइडर पेल्विक रीजन कंपेयर टू द मेल. That is going to be helpful at the time of parturition or at the time of the birth of the baby. क्या लिखेंगे? The pelvic region of female is broad, is wider and shallower. It is wider and shallower than that of man. ठीक है, so this adaptation is for what? This adaptation is for parturition or the common term is childbirth. So this adaptation is for parturition or the common term that is going to be childbirth. Okay, so let's move ahead. तो एक डिफरेंस लेते हैं पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल में. तो पेक्टोरल गर्डल की अगर बात करें तो इट्स अ शोल्डर गर्डल. इट इज शोल्डर गर्डल. इट इज द हिप गर्डल आप बोल सकते हैं. फिर वी कैन consist of two bones, clavicle and scapula. Consists of two bones, clavicle and scapula. और यहाँ पे it consists of three bones, that is ilium, ischium and pubis. तीन बोन है. फिर जहां पे आर्टिकुलेशन होता है
क्लेविकल एंड स्कैपुला का वहाँ पे जो कैविटी क्रिएट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज ग्लेनॉइड कैविटी। और यहाँ पे तीनों बोन्स के फ्यूजन से जो कैविटी क्रिएट होती है दैट इज नोन एज acetabulum कैविटी। फिर ग्लेनॉइड कैविटी में किसका हेड आके आर्टिकुलेट करता है, तो यहां पे लिखना है हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विथ ग्लेनॉइड कैविटी। और यहां क्या लिखेंगे, हेड ऑफ फीमर थाई बोन articulates with acetabulum cavity। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल। दिस आर द मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। So now the question arises, अगर एक और चीज देखें, so we have different types of joints। So how do we define a joint? क्योंकि अपनी बॉडी में काफी सारे जॉइंट्स हैं, यहाँ पे जॉइंट्स है, पाँव में जॉइंट्स है, बैक पे जॉइंट है, गर्दन के वहाँ जॉइंट्स है। So what are these joints? How do we define it? तो जॉइंट्स को अगर डिफाइन करना है तो we can put it as the structural arrangement of tissue which connects two or more bones together at their place of meeting and place of meeting is known as joint। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। So structural arrangement of tissue which connects two or more bones together। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये जो बोन है और ये जो बोन है दोनों कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो टिश्यू है दैट इज फॉर्मिंग अ जॉइंट। ठीक है, एंड देयर प्लेस ऑफ मीटिंग इज नोन एज जॉइंट। नाउ joints are essential for all types of movements involving the body parts joints are essential for every movement in body। Joints are points of contact between bones
or between cartilage and bones. ठीक है, joints are point of contact between bones or between cartilage and bones. Force is generated by muscle. Force is generated by muscle which is used to carry out movement of joints. Joints act as fulcrum. ठीक है, joints किसका काम करेगा? fulcrum का काम करेगा. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे अपन? So joints are essential. Joints are essential for every movement in the body. Joints are point of contact between bones or between cartilage and bones. Force is generated by muscle which is used to carry out movement of joints. Joint act as fulcrum. Joint किसका काम करेंगे? fulcrum का काम करेंगे. ठीक है, so what types of joint we have? Okay, so joints का अगर type देखें, so we have three main types, that is fibrous or immovable joints. So let's talk about it first. Fibrous or immovable joints. Now what are these fibrous or immovable joints? Let's see. So the adjoining bones are joined by strong bundles of collagen. जो दो bones है are joined by strong bundles of collagen. Strong bundles of collagen. ठीक है, collagen fibers, so that bones cannot move. So that bones cannot move upon each other. They cannot move upon each other. ठीक है, such immovable joints are called called suitors. क्या कहा जाता है इन्हें? suitors कहा जाता है. Where do we find these joints? Such joints are found between bones of skull between bones of skull and teeth and socket of bones. Teeth and socket of jaw. ठीक है,
एंड दैट इज द रीजन जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, जब अपन स्कल देख रहे थे तो मैंने आपको काफ़ी सारी बोन्स बताई थी। फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है। तो ये जो भी बोन्स है एक दूसरे के साथ अटैच थी, और ये जो अटैचमेंट है ये अटैचमेंट मूवेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज फाइब्रस और इनमूवेबल जॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप याद रखोगे कि यार जो एडजॉइनिंग बोन्स है दे आर जॉइंड बाय स्ट्रॉन्ग बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ओके, स्ट्रॉन्ग बंडल तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, सो दैट द बोन्स cannot move upon each other, they cannot move. Such immovable joints are called sutures. तो sutures अपने skull में पढ़े थे. Such joints are formed between bones of skull and teeth and socket of the jaw bones. I'll put a comma here. ठीक है, so this is about the immovable joints or the fibrous joints, which are also known as sutures. So going ahead, let's talk about movable or cartilaginous joints. So we have movable or cartilaginous joint. Now the adjoining bones are joined by thick elastic pads of fibrocartilage. ठीक है, सो मूवेबल या कार्टिलेज जॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है बिटवीन द टू एडजॉइनिंग बोन्स वो किसकी मदद से, बाय थिक इलास्टिक पैड्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, दिस जॉइंट्स परमिट स्लाइट मूवमेंट। जॉइंट ऐसा नहीं है कि जरा भी मूवमेंट नहीं है लाइक दी मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट परमिट्स स्लाइट मूवमेंट between the bones called symphysis. Between the bones called symphysis. This kind of joints are found in pubic symphysis. Between the pubic bones, या फिर we can term it as the pelvic girdle, an intervertebral disc and intervertebral disc. इंटरवर्टिबल डिस्क मतलब जो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रे थे उनके बीच में आपको जो जॉइंट देखने को मिलेगा दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. सो ईच ऑफ द वर्टिब्रे, हर एक वर्टिब्रे के बीच में देयर इज अ कार्टिलेज प्रेजेंट. ठीक है, सो एडजॉइनिंग बोन्स आर जॉइंड बाय अ थिक इलास्टिक पैड of fibrocartilage. Joint permits slight movements between the bones called symphysis, found in pubic symphysis between pubic bones and pelvic girdle and the intervertebral disc. ठीक है, so
दो टाइप के जॉइंट्स हो गए, एक और टाइप देख लेते हैं, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट की अगर बात करते हैं तो वन बोन फॉर्म्स और नॉब लाइक स्वेलिंग। वन बोन फॉर्म्स a knob like swelling while the other bone forms a depression. Forms a depression. ठीक है, तो it's going to be somewhat like this. अगर दो bones है, let's say this is one of the bone, ठीक है, तो ये क्या बना रही, one bone forms a knob like swelling, so this is a knob like swelling of the bone. तो जो दूसरी bone है वो इस तरीके से एक डिप्रेशन बनाएगी उसके सराउंडिंग में, ठीक है। So while the other bone forms a depression, so this is the swelling portion and this is the depression portion of the other bone. तो दोनों क्या कर एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं आगे, the ends of both the bones are covered by smooth articular cartilage. Ends of both the bones are covered by smooth articular cartilage. Between the two bones there is synovial cavity. There is synovial cavity filled with jelly-like fluid filled with gelatinous fluid bounded by a synovial fibrous or put it as fibrous synovial membrane। ठीक है, तो जो कैविटी है, end of both the bones are covered by smooth articular cartilage, and between the two bones there is a synovial cavity filled with gelatinous synovial fluid bounded by a fibrous synovial membrane। ठीक है, तो यहाँ पे आपको synovial fluid देखने को मिलेगा। क्या काम करता है, तो synovial fluid, I'll rub this down,
Synovial fluid is similar to lymph and lubricates the joints and lubricates joints. So the joints are freely movable. So the joints are freely movable. ठीक है. So types of synovial joints अगर देखें, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो synovial fluid होता है, it is similar to lymph and lubricates joints, so the joints are freely movable. और types of synovial fluid की अगर बात करें या synovial joints की बात करें, so we have ball and socket joint. कौन सा joint अवेलेबल है? Ball and socket joint. ये कहाँ देखने को मिलेगा? Between humerus and pectoral girdle. कहाँ पे मिलेगा देखने को? तो found between humerus and pectoral girdle. कहाँ देखने को मिलेगा? Between the humerus and the pectoral girdle. दूसरा जॉइंट कौन सा है? So there is hinge joint. तो हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? सो दैट इज फाउंड और दैट इज द नी जॉइंट. जो नी में मूवमेंट है, एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नी में, घुटनों में. ओके, सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज हिंज जॉइंट. फिर वी हैव द पाइवट जॉइंट. दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. आप पूरा गर्दन नहीं घुमा सकते हो. बिटवीन एटलस and axis. Then we have the gliding joint. So this is present between the carpals. कार्पल्स पता है आपको कार्पल्स कहाँ होते हैं? Then there is saddle joint. So this is present between carpals and metacarpals of thumb. Between carpals and metacarpal of thumb. Okay. So these are some of the synovial joints available. Ball and socket joint, that is found between the humerus and pectoral girdle. Hinge joint, that is present in the knee. Pivot joint between the atlas and the axis. Gliding joint between the carpals, and the saddle joint, that is between the carpals and metacarpals of thumb. ठीक है? So this was all about the joints. Now एक थोड़ा सा difference ले लेते हैं. That is in terms of bones of limb, forelimb and hind limb. So bones of forelimb and hind limb देखें.
So what are the major difference? So यहाँ पे head of humerus articulates with glenoid cavity, और हैंडलिंग की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सो हेड ऑफ थाई बोन और हेड ऑफ फीमर articulates with acetabulum cavity. ठीक है, देन the lower part of humerus articulates with radius and ulna of lower arm, while the lower part of femur articulates, femur का अगर lower part की बात करें, so lower part of femur articulates with tibia of shank. The tibia of shank. फिर 8 carpals occur in wrist region, और यहाँ पे क्या लिखे? 7 tarsals occur in the ankle region. 7 tarsal occur in ankle region. ठीक है, एक और पॉइंट डाल देते, लास्ट पॉइंट. सो द बोन्स ऑफ आर्म प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आर्म्स. Strength to arms and increases efficiency of work. और यहाँ क्या लिखे? It provides strength to legs to bear the body weight. To bear body weight and balance body while standing. ठीक है, so these are some of the important differences between the bones of the forelimb and the bones of the hind limb. ठीक है, so I hope things are very very clear. आपको बातें समझ में आ गई अच्छे से. So we have discussed in this session we have discussed the pectoral girdles की बात कर ली है, pelvic girdles की बात कर ली है. इससे पहले वाले लेक्चर में we were talking about the vertebral column, then we did talk about the limbs. ओके, और उससे सबसे पहले वाले लेक्चर में अपने स्कल के बारे में बात कर ली है, रिब्स के बारे में बात कर ली है. So I hope things are very very clear. But still if you are confused, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो do let me know. ठीक है, so in the next session we'll move ahead and we'll talk about further details regarding the chapter. Thank you so much.